और कॉमन जो कॉज है लीवर का डैमेज का वो अल्कोहल ही है। इसीलिए काफ़ी प्रकार के रिहेबिलिटेशन सेंटर्स और ये चीज़ें भी बनी होती हैं। तो अगर ज़रूरत पड़े वहाँ पे जाने की, हेल्प लेने की, तो वो भी ले, लेकिन छोड़ना अल्कोहल को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर सिरोसिस की स्टेज आ चुकी है। ये अल्कोहल अच्छा है और अल्कोहल लेते रहें हम, और ये कोई डॉक्टर बोल दे तो मैं तो वहीं जाऊँगा जिस डॉक्टर ने ये बोल दिया। जिस डॉक्टर ने बोल दिया अल्कोहल अच्छा है, अल्कोहल आप हफ्ते में 2 बार पी सकते हो, 3 बार पी सकते हो, वही डॉक्टर अच्छा है। अल्कोहल का सेवन बहुत हद तक हमारे लिए फ़ायदेमंद नहीं है। नमस्कार, आपका अपने नेशनल खबर में बहुत स्वागत है। मैं प्रज्ञा झा। आजकल भाग दौड़ की जो ज़िंदगी है, इस लाइफ में आप अपनी बॉडी पर ध्यान देना भूल जाते हैं। बाकी हर चीज़ याद रहती है, सिर्फ शरीर पर कैसे ध्यान देना है और उसे कैसे स्वस्थ रखना है, इसमें आजकल के लोग जो हैं वो काफ़ी पीछे हो गए हैं। और जब शरीर में कोई ख़राबी निकल आती है, उसके बाद वो डॉक्टर्स के पास भागते हैं, एक्सपर्ट से जानकारी लेते हैं और भी अन्य चीज़ें अपनाते हैं। आजकल जो बीमारियां सबसे तेज़ी से बढ़ रही हैं, उनमें लीवर की प्रॉब्लम्स जो हैं वो भी शामिल हैं। और आपको जानकारी के लिए बता दें, और आप इसे इंटरनेट पर भी ढूंढ सकते हैं ऑनलाइन, 2 लाख से ज़्यादा डेथ केसेस जो हैं पर ईयर इंडिया से आ रहे हैं, लिवर से जो रिलेटेड है। लेकिन आखिर इसके पीछे क्यों और क्या कारण है, इसके बारे में आज आपको जानकारी देंगे। हम मौजूद हैं कर्मा आयुर्वेदा में। अभी तक कर्मा आयुर्वेदा का नाम आप सिर्फ किडनी के साथ सुनते थे, लेकिन अभी आपको जानकारी मिलेगी कि आखिर कर्मा आयुर्वेदा और कौन कौन सी प्रॉब्लम्स के साथ डील करता है, किस किस तरीके के पेशेंट यहाँ पर आते हैं और परसेंटेज ऑफ पेशेंट जो यहाँ से ठीक होकर जाते हैं, उनके बारे में भी हम आपको जानकारी देते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर पुनीत सर। आपका नेशनल खबर पे बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। अब डॉक्टर पुनीत, लिवर सिरोसिस के केसेस जो हैं वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। अभी शुरुआती दौर में मैंने जानकारी दी कि 2 लाख से ज़्यादा पर ईयर ऐसे केसेस आ रहे हैं जो लिवर से डेथ हो रही है। आखिर इसके पीछे क्या कारण है और लिवर सिरोसिस क्या होता है, इसके बारे में बताइए। देखिए, लिवर सिरोसिस जो होता है वो एक प्रकार का लिवर का डैमेज है। लिवर के काम ना करने की जब क्षमता आती है ना, तो उसे लिवर सिरोसिस कहा जाता है। लिवर एक ऐसा ऑर्गन है हमारे शरीर में जो अपने आप को रिजुविनेट करने की क्षमता रखता है। मतलब अगर थोड़ा बहुत उसको डैमेज होता है तो वो दोबारा से रिजुविनेट करने के लिए सक्सेसफुल रहता है, रिजुविनेट वो कर सकता है अपने आप को। तो एक ये बहुत अच्छी बात होती है, अगर थोड़ा बहुत डैमेज है तो लीवर उसको अपने आप ही रिपेयर कर लेता है। स्टार्टिंग में एक हेल्दी लीवर होता है, लेकिन हमारा खान पान, आहार व्यवहार व्यवस्था इस प्रकार से हो चुकी है कि हम बहुत से शहरों में और अब तो हर प्रकार के जगहों में कि हमारी खाने पीने की जो आदतें हैं, जब से सब चीज़ें हमारी ऑनलाइन आने लग गई हैं, इजी अवेलेबिलिटी हो गई है, तो बहुत ज़्यादा खाना पीना ऊपर नीचे होता जा रहा है सबका। और जो भी सब हम खा रहे हैं, जो भी सब हम पी रहे हैं, वो सब डाइजेस्ट लीवर ने करना है। अब जितना हम ऑयली खा रहे हैं वो सारा भी लीवर ही डाइजेस्ट करेगा। बहुत से बार देखा जाता है कि न्यूज़ आती है अल्कोहल कंजम्पशन इज़ हाईएस्ट इन पर्टिकुलर सिटी, और न्यू ईयर आया तो सारे रिकॉर्ड टूट जाते हैं अल्कोहल की बिक्री के, अल्कोहल के कंजम्पशन के। तो ये जो अल्कोहल जितना भी बढ़ता चला जा रहा है, अल्कोहल का चलन, वो हमारे लिवर को जाके डैमेज कर रहा है। तो ये अल्कोहल का भी चलन वेस्टर्न कंट्रीज से आया, क्योंकि वहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा होती है, माइनस में भी टेम्परेचर ज़्यादा है। बॉडी को उनको वार्म अप करने के लिए अल्कोहल एज अ मेडिसिन कई बार लेना पड़ता है वेस्टर्न कंट्रीज़ में, जहाँ पे टेम्परेचर कम रहता है। लेकिन हम उसी व्यवस्था में चलते हुए अल्कोहल को हमने अपने डे टू डे में अपना लिया, और हम अल्कोहल का सेवन हमारे यहाँ पे बढ़ता चला जा रहा है, जो सारा डैमेज कर रहा है लिवर को। हेल्दी लीवर से लिवर पहले फैटी होता है। जब कई बार बहुत सारे पेशेंट आते हैं, उनके अल्ट्रासाउंड में रिपोर्ट आती है फैटी लीवर, बहुत कॉमन है। फैटी लीवर मतलब लीवर का डैमेज होना शुरू हुआ है, समझ जाओ, रुक जाओ, खाना पीना ठीक कर लो, एक्सरसाइज शुरू कर दो, अल्कोहल लेते हैं तो कम कर दो, ताकि लीवर को फर्दर नुकसान ना हो। लीवर हमारे बॉडी का एक प्रकार का इंजन है जो सभी चीज़ों को ध्यान रखता है, सभी चीज़ों को डाइजेस्ट करता है। उसके बाद जब लीवर फैटी होता है, उसके बाद एक स्टेज आती है लिवर फाइब्रोसिस, यानी कि लीवर का हार्डनेस होना शुरू हो चुकी है, हार्ड होना शुरू हो गया, यानी कि उसकी कार्य क्षमता प्रभावित होनी शुरू हो चुकी है। और लिवर फैटी से लिवर की नेक्स्ट स्टेज आनी शुरू हो चुकी है। यहाँ पे
और तेजी से ध्यान देने की आवश्यकता है कि लिवर फाइब्रोसिस को लिवर ठीक करने के लिए, हेल्दी लिवर तक लाने के लिए और ज़्यादा कड़ी मेहनत लगेगी। खाना पीना, अल्कोहल का सेवन जो है, इसमें नाम मात्र अल्कोहल को बहुत 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 रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा इस स्टेज पे। और कॉमन जो कॉज है लिवर का डैमेज का वो अल्कोहल ही है। उसके साथ साथ कई बार और भी कॉजेज देखे जाते हैं, जैसे कई बार हेपेटाइटिस हो गया, जॉन्डिस हो गया, तो ये सारा भी लिवर को डैमेज करता चला जाता है। और फैटी लिवर तो ऑयली, फ्राइड, फास्ट फूड, जंक फूड, पिज़्ज़ा, बर्गर, इन सब चीज़ों से भी फैटी लिवर होता है और वो बहुत सारी बार अपने आप ठीक भी हो जाता है अगर हम अपनी लाइफस्टाइल ठीक कर लेते हैं। लेकिन फैटी लिवर अनकंट्रोल हो जाए तो वो लिवर फाइब्रोसिस और फिर लिवर सिरोसिस की तरफ चला जाता है। लिवर सिरोसिस हो जाता है। फिर लिवर सिरोसिस में क्या होता है कि यहाँ पे लिवर को और ज़्यादा डैमेज हो जाता है। लिवर फाइब्रोसिस से ज़्यादा डैमेज हो जाता है। परमानेंट एक प्रकार का एलोपैथी के अनुसार यहाँ पे डैमेज होना शुरू हो जाता है, यानी कि रिजुविनेशन की स्टेज लिवर की चांसेस और कम होते चले जाते हैं। जितना एडवांस स्टेजेस हो गए उतना समय ज़्यादा लगता है, एफर्ट ज़्यादा लगता है और साथ साथ उसके ऊपर हमें ध्यान भी ज़्यादा देना पड़ता है। लिवर सिरोसिस के बाद एक और स्टेज आती है, अगर ये भी कंट्रोल नहीं होता, क्योंकि बहुत सी बार लत ऐसी पड़ती है अल्कोहल की, खाने पीने की, कि वो कंट्रोल चाह के भी नहीं हो पाती। बहुत बार लोग चाहते हैं कि मैं ये छोड़ दूँ करना, लेकिन उसके आदी हो जाते हैं, छोड़ नहीं पाते। इसलिए काफ़ी प्रकार के रिहेबिलिटेशन सेंटर्स और ये चीज़ें भी बनी होती हैं। तो अगर ज़रूरत पड़े वहाँ पे जाने की, हेल्प लेने की, तो वो भी लें, लेकिन छोड़ना अल्कोहल को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर सिरोसिस की स्टेज आ चुकी है तो। सिरोसिस के बाद लीवर कैंसर का रूप ले लेता है बहुत सी बार, और लीवर से वो कैंसर शुरू होता है और वो अन्य ऑर्गन्स की तरफ फैलता चला जाता है। तो भयंकर स्थिति उत्पन्न हो जाती है। और लिवर एक मेजर ऑर्गन है बॉडी का जो सभी प्रकार के डाइजेशन में हमारे को हेल्प करता है। फैटी लिवर, लिवर फिब्रोसिस, लिवर सिरोसिस, लिवर कैंसर, तो ये हमारी स्टेजेस हैं लिवर के डैमेज होने की, और ये जितना जल्दी हो सके हमें इसे ठीक करना है। और अच्छी बात यह है कि आयुर्वेद में बहुत से ऐसी औषधि हैं जो लिवर को रिजुविनेट कर सकती हैं और लिवर को रिजुविनेट करने में सहायक होती हैं। और बहुत से लिवर सिरोसिस के पेशेंट हमारे पास भी आते हैं जिनका लिवर जो था वो डैमेज था और वो ग्रेजुअली इम्प्रूव करा है। लेकिन डॉक्टर पुनीत, मैंने कई बार ये सुना है कि एक लिमिटेड क्वांटिटी होती है जिसमें अगर आप अल्कोहल का कंजप्शन डेली करते हैं तो वो आपकी बॉडी के लिए हेल्दी हो सकती है। तो अगर हम डेली यूज़ कर रहे हैं अल्कोहल का तो ये कैसे हेल्दी होगा हमारे लिए? अल्कोहल बहुत से कंट्रोवर्शियल विषय रहता है, क्योंकि बहुत सारे लोग सुनना चाहते हैं कि अल्कोहल अच्छा है सुनना ये चाहते हैं लोग, अल्कोहल अच्छा है और अल्कोहल लेते रहे हम, और ये कोई डॉक्टर बोल दे तो मैं तो वहीं जाऊंगा जिस डॉक्टर ने ये बोल दिया। बिल्कुल बिल्कुल, जिस डॉक्टर ने बोल दिया अल्कोहल अच्छा है, अल्कोहल आप हफ्ते में 2 बार पी सकते हो, 3 बार पी सकते हो, वही डॉक्टर अच्छा है। आप ऐसे बोलते हैं। और साथ में क्या होता है बहुत सी बार कि अल्कोहल के साथ साथ स्मोकिंग भी बहुत सारे लोग कर रहे होते हैं। ये साथ में स्मोकिंग भी बहुत चल रही होती है। तो क्या होता है, अल्कोहल और स्मोकिंग मिला के और ज़्यादा नुकसान देते हैं, क्योंकि अल्कोहल के साथ जब हम स्मोक करते हैं तो हार्ट बीट और पल्स रेट आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ जाती है, और वो सारा जो है जो निकोटिन है वो बॉडी में एब्जॉर्ब होने लगता है और अंदर तक एब्जॉर्ब होने लगता है जब अल्कोहल के साथ स्मोकिंग की जाती है। तो मैं वो नहीं बोलूँगा जो आप सुनना चाहते हैं, मैं वो बोलूँगा जो सत्य है। अल्कोहल का सेवन बहुत हद तक हमारे लिए फ़ायदेमंद नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे जगहों पे, मान लीजिए बहुत ज़्यादा कश्मीर में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है अगर, या कोई ऐसी जगह है जहाँ पे एक मैंडेटरी है वो चीज़ों को, बॉडी को वार्म करना, तो वहाँ पे उसका सेवन किया जा सकता है। लेकिन जनरली 90% ऑफ द टाइम्स ये सिचुएशन ऐसी नहीं होती है, और जैसी हम सिटी में रहते हैं, जैसा हमारा खान पीन की व्यवस्था है, उसमें हमें अल्कोहल से थोड़ा परहेज़ की जाए तो बहुत अच्छा होता है। मैंने बहुत से घर देखे हैं जो अल्कोहल की वजह से तबाह हो जाते हैं। बिल्कुल, क्योंकि ऐसी लत पड़ जाती है, उनको कुछ और समझ नहीं आता और वो लत बढ़ती चली जाती है। तो जितना हो सके इससे दूरी बनानी ज़रूरी है, जितना पॉसिबल हो।
तो होता ये है कि अल्कोहल, बहुत से बार मैं आर्टिकल पढ़ता हूँ, अल्कोहल आया जी, आप फलाने अल्कोहल आप ले सकते हैं, वो हेल्दी होता है, या ये प्रकार का अल्कोहल हेल्दी होता है, आप हफ्ते में 2 बार ले सकते हैं। और एक नई रिपोर्ट आती है, फिर वो बताते हैं कि ये अल्कोहल ऐसे ले सकते हैं, अल्कोहल ऐसे लेते हैं। मतलब हर थोड़े टाइम बाद एक नई नई रिपोर्ट आ रही होती है। जो आयुर्वेद में अल्कोहल का वर्णन है और जो आज अल्कोहल है, उसमें बहुत ज़मीन आसमान का अंतर है। सुरा का वर्णन किया गया है अल्कोहल में, जो आज के अल्कोहल से बहुत भिन्न है। इसी प्रकार धूम्रपान का वर्णन किया गया है आयुर्वेद में, जो आज के स्मोकिंग से बहुत भिन्न है, क्योंकि ये तो सड़ा हुआ तंबाकू सिगरेट की फॉर्म में ले रहे हैं आप, और वो जो धूम्रपान था वो अलग धूम्रपान था। तो जस्टिफिकेशन किसी भी चीज़ का नहीं है। जितना हो सके हमें बचना है, शरीर को स्वस्थ रखना है। लिवर के साथ साथ किडनी के साथ साथ हार्ट को बहुत ज़्यादा नुकसान देता है, और हार्ट फेलियर के केसेस बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। सिम्टम क्या होते हैं लिवर अगर सिरोसिस किसी को है तो कैसे पहचाने वो इनिशियल स्टेजेस में? ये खाना पीना डाइजेस्ट होना बंद हो जाता है, और साथ साथ बहुत थकान बनी रहती है। एंजाइम्स जो होते हैं बॉडी के डाइजेशन में हेल्प करते हैं, वो सारे लिवर सिक्रीट करता है। बिलीरुबिन बढ़ जाता है। SGOT, SGPT जो लिवर के एंजाइम्स है वो बहुत तेज़ी से बढ़ने लग जाते हैं। इस प्रकार की चीज़ें होने लग जाती हैं पूरी बॉडी में, यानी कि पूरी इंजन जो है वो शरीर का बैठ जाता है ऐसी स्थिति में। और देखा जाता है कि एलोपैथी में भी बहुत बार आयुर्वेदिक मेडिसिन का लीवर के लिए प्रिस्क्राइब किया जाता है जी, क्योंकि ऐसी औषधियाँ उपलब्ध हैं आयुर्वेद में जिससे लीवर के फंक्शनल कैपेसिटी को इम्प्रूव किया जाए। और बहुत से केसेस हमारे पास भी हैं जहाँ पे लिवर सिरोसिस को इम्प्रूव किया गया है, क्योंकि हम क्रोनिक पेशेंट्स हमारे पास ज़्यादा होते हैं किडनी के, लीवर के। तो इस प्रकार के पेशेंट्स में बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट्स भी बहुत बार देखी गई है, और ग्रेजुअली जो है वो लिवर के अंदर इंप्रूवमेंट आती है। अगर सिरोसिस है तो वो धीरे धीरे करके, अभी अगर वो 10 साल से अल्कोहल पी रहा है और हम उसको बोल दें कि अल्कोहल छोड़ दे, तो वो नहीं छोड़ पाएगा, छोड़ भी नहीं पाएगा एकदम से। तो दिस इज़ अ स्लो एंड अ ग्रेजुअल प्रोसेस। जैसे जैसे ये धीरे धीरे बड़ा है, वैसे वैसे धीरे धीरे इसको रिड्यूस करना ज़रूरी है। लिवर की हार्डनेस कम हो जाए उसके लिए हमारे पास एक टेस्ट भी होता है, वो हम फाइब्रोस्कैन नाम का टेस्ट है जो हम करा सकते हैं, जिसमें हम देख सकते हैं लिवर अभी कितना हार्ड है आपका, और 3 से 4 महीने के बाद लिवर की हार्डनेस में क्या अंतर आया। बिफोर ये था, आफ्टर ये था। लिवर की हार्ड होने का मतलब है लिवर की कार्य क्षमता का प्रभावित होना। लिवर की हार्डनेस को कम करना ही मेन हमारा मोटिव है। लिवर हार्डनेस कम हो जाए, लिवर की कार्य क्षमता बढ़ जाए, तो हाफ वर्क इज डन, यानी कि धीरे धीरे लिवर अपना काम करने लग जाएगा। बहुत सी बार लिवर ट्रांसप्लांट के लिए भी बोला जाता है, तो लिवर ट्रांसप्लांट से बेटर यह कि आपका अपना लिवर ही रिजुविनेट कर जाए। कुछ सर्टेन परसेंटेज तक तो लिवर रिजुविनेट भी कर जाता है। अगर हमारा अपना डैमेज होता है वो अपने आप ही उसको रिपेयर कर जाता है। बॉडी भगवान ने ऐसी बनाई है कि अगर कुछ छोटा मोटा डैमेज है तो वो अपने आप ही रिपेयर होता चला जाता है। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर प्रणीत, कौन से कंडीशन में जो लिवर अगर ख़राब हो रहा है तो वो दूसरे ऑर्गन्स को भी इफेक्ट कर सकता है? देखिए, लिवर खराब हो जाता है ना तो खाना पीना सब गड़बड़ होना शुरू हो जाता है, और खाना पीना नहीं होता तो धीरे धीरे पूरी बॉडी में इफेक्ट आना शुरू हो जाता है, चाहे वो कोई भी ऑर्गन हो। अगर लिवर में बिलीरुबिन बढ़ा हुआ है, ब्लड में बिलीरुबिन बढ़ा हुआ है, SGOT, SGPT बढ़ा हुआ है, फाइब्रोस्कैन में लिवर की हार्डनेस आ रही है, तो ये सारे अलार्मिंग सिम्टम्स हैं जहाँ पे इमीडिएट मेडिकल इंटरवेंशन की आवश्यकता है जी। और इसमें आप जो है मेडिसिन की आवश्यकता है, और साथ साथ ग्रेजुअली इसमें चेंजेस भी आने लगते हैं। फाइब्रोस्कैन के जरिए हम इसको टेस्ट भी कर सकते हैं कि पहले हार्ट कितना था, अभी हार्ट कितना है, और लीवर के बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी आते हैं आयुर्वेद में। और हमने कई सारे मरीजों में ये देखा भी है कि किस प्रकार से लिवर के केसेस में इम्प्रूवमेंट्स देखी गई है। आप जिस ट्रीटमेंट का नाम बता रहे हैं, सिर्फ उस ट्रीटमेंट के अलावा भी आप कोई ट्रीटमेंट कराते हैं ये जानने के लिए? टेस्ट जी, टेस्ट जो आप बता रहे हैं इसमें 2 प्रकार के टेस्ट जो है वो मुख्य हैं। नंबर 1 इज जो हमारा LFT होता है, लिवर फंक्शन टेस्ट, जिसके अंदर बिलीरुबिन, SGOT, SGPT, इस प्रकार के सभी प्रकार के टेस्ट आ जाते हैं। साथ ही साथ दूसरा जो होता है वो होता है फाइब्रोस्कैन, जो कराया जाता है लिवर की हार्डनेस को मापने के लिए, जो हम देख सकते हैं कि लिवर की मेडिसिन के बाद वो कितना डिफरेंस आ रहा है। साथ साथ ऑब्वियसली जो है उसको अल्कोहल को और सब चीज़ों को कम करना आवश्यक है, थोड़ा सा उसको बैलेंस करना ज़रूरी है। बहुत लंबे टाइम से लेते आ रहे हैं तो हम भी उसमें सपोर्ट करेंगे आपको उसको छुड़वाने में, ग्रेजुअली उसको रिड्यूस करने में,
उस पर डिपेंडेंसी को रिड्यूस करने में, और उसमें आपके लिए बहुत सारी सहायक चीज़ें होती हैं जिससे अल्कोहल पर डिपेंडेंसी निर्भरता को कम किया जाए। और भी बहुत सारे रीज़न से लीवर डैमेज हो जाता है, कई बार टाइफाइड में भी हो जाता है, कई बार हेपेटाइटिस होता है, उसमें भी बहुत तेज़ी से लीवर डैमेज हो जाता है, और ये सारी स्टेजेस जो हैं वो फटाफट आने लग जाती हैं। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर पुनीत, आखिरी सवाल होगा, आपके पास जो लिवर के पेशेंट आते हैं उनमें कितने % तक उनमें इम्प्रूवमेंट देखी जाती है, कितने % पेशेंट में? देखिए अभी स्टेज अगर फैटी लीवर है तो बहुत अच्छे चांसेस हैं कि इसमें इम्प्रूवमेंट बहुत जल्दी आ जाए, और अगर फाइब्रोसिस है अगर लीवर का तो वो सिरोसिस की स्टेज पर ना जाए। सबसे पहली प्रायोरिटी यही है कि वो फाइब्रोसिस से वो धीरे धीरे ठीक होना शुरू हो जाए। और अगर लीवर सिरोसिस है और अगर वो अच्छे से सब चीज़ें फॉलो कर रहा है, टेस्ट भी करा रहे हैं बिफोर आफ्टर के, तो 60-70% तक अच्छे चांसेस हैं कि वो इम्प्रूवमेंट आ जाए, प्रोवाइडेड वो डिसिप्लिन का फॉलो किया जाए, निरंतर रूप से जो बताई जा रही हैं डाइट के साथ आहार विहार सब चीज़ें बताई जा रही हैं, उसका मुख्य रोल है। देखिए अगर हम नीचे सुखाने का प्रयास कर रहे हैं और ऊपर से नलका चल रहा है और नीचे हम साफ कर रहे हैं, उसको सूखा करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो कभी भी नहीं होगा। तो नीचे अगर हम ड्राई करने की कोशिश कर रहे हैं तो साथ में हमें टैप को भी रोकना पड़ेगा, नलके को भी रोकना पड़ेगा। दोनों चीज़ें साइमल्टेनियसली जब होंगी तभी इंप्रूवमेंट आएगी। बिल्कुल बिल्कुल। और सबसे बड़ी एक पेशेंट की ताकत क्या है, उसके अंदर अपने आप को बदलने का विश्वास। सबसे बड़ी ताकत वो है उसकी, जिसके अंदर ये विश्वास है कि वो अपने आप को बदल सकता है, वो बीमारी से जीत सकता है। बिल्कुल। चलिए, थैंक यू सो मच डॉक्टर पुनीत, लिवर सिरोसिस जैसे गंभीर प्रॉब्लम के बारे में जानकारी देने के लिए। थैंक यू सो मच। वेलकम। लिवर के बारे में जैसे मैंने आपको शुरुआती दौर में कहा था कि ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो तेज़ी से अपने पैर पसार रही है, और केसेस भी काफ़ी तेज़ी से निकल कर आ रहे हैं। 2 लाख से ज़्यादा हर साल लिवर को लेकर केसेस सामने आ रहे हैं। तो लिवर सिरोसिस मैंने स्टार्टिंग में नहीं कहा था, लेकिन एक ऐसी प्रॉब्लम है जहाँ पर आपको लिवर में छाले देखने के लिए मिलते हैं, और ये एक पेनफुल डिजीज़ भी मानी जाती है। और इससे निजात पाने के लिए कर्मा आयुर्वेदा ने जिस तरीके से डॉक्टर पुनीत ने आपको सारी चीज़ें बताई हैं, तो अगर आप भी लिवर सिरोसिस या लिवर की किसी भी प्रॉब्लम से ग्रसित हैं तो हो सकता है अगर आप यहाँ आए तो आपको एक अच्छा ट्रीटमेंट मिले और आपका जो इलाज हो उससे आप सही भी हो जाएं। ऐसे ही तमाम और जानकारी के लिए, साक्षात्कार के लिए नेचुरल खबर के साथ बने रहिए।